अच्छा बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन को पढ़ना शुरू किया था। पोजीशन की प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था 5 तरह की आपके पास वैल्यू आती हैं, जिसमें स्टैटिक है, रिलेटिव है, फिक्स है, एब्सोल्यूट है और स्टिकी है। ठीक है, जो स्टैटिक होती है बच्चे वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है। क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जो नीचे हमारे पास रिलेटिव आता है, रिलेटिव हमारे पास इसका भी आपको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया था। रिलेटिव के साथ हमने लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम लगा के उसके स्क्रीन पर बस चेंज किया था। जो ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आपको लगी थी, एक तो वो आपको फिक्स लगा था और दूसरा आपको स्टिकी लगा था। ऐसे ही है फिक्स। ये देखें अभी आपको स्क्रीन पे एलिमेंट जो ये वाला हमारे पास लगा हुआ है, ये भी हमारे पास क्या हुआ हुआ है? फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है स्टिकी। स्टिकी हमारे पास मैंने आपको कहा था, जिस तरह ये आपकी मेन्यू स्क्रीन आ रही है जिसमें ये होम, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये असल में क्या हुआ हुआ है? ये स्टिकी हुआ हुआ है। तो ये आपके पास ऐसा शो हो रहा है कि स्क्रीन के साथ साथ चल रहा है। जब हम सबसे ऊपर जाते हैं तो ये अपनी एक्चुअल एरिया पे आ जाता है, और जैसे ही हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो ये हमारे साथ नीचे आना शुरू होता है। क्लियर क्लास? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब आता है रिलेटिव। आपको समझ आ गया था। लास्ट हमारे पास रह गया था एब्सोल्यूट। क्या रह गया था? एब्सोल्यूट लगाने के लिए पहले इसकी एग्जांपल को समझते हैं। अभी देखें यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ना 2 डिव्स ली हैं। क्लियर? एक को रख दिया है रिलेटिव और दूसरे को क्या रख दिया है? एब्सोल्यूट। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आउटपुट इस तरह से यहाँ पर आके पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। हमारा फोल्डर चल रहा था, हाँ जी, क्या नाम है? पीक वेब। सबको क्लियर नजर आ रहा है? Yes, sir. अच्छा जी, यहाँ मैंने एक डिवली क्लास, ठीक है, इसको मैं H1 दे के कह देता हूँ दिस इज रिलेटिव। ओके, और इसके अंदर ही मैं एक और डिव लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ दिस इज एब्सोल्यूट। ठीक है क्लास? इसको भी हेडिंग के अंदर रख लूँ या H3 दे देते हैं। ठीक है क्लास? अलाउड है, लोग कौन से आ गए? चलो, इस डिव को मैं दे देता हूँ क्लास आउटर। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, यार आपको कैसे बचा? यहाँ मैं दिया स्टाइल, यहाँ मैं कहता हूँ आउटर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है क्लास? और इसी तरह डॉट इनर रेड। इसकी आउटपुट देखते हैं क्लास। अच्छा, अभी ये कुछ ऐसे ही आ रही है हमारे पास एरिया। सबको समझ आ गया क्या हो रहा है? एक बाहर डिव लगी हुई है और एक अंदर भरी हुई है। ठीक है, अच्छा, बाहर वाली को तो हम ऐसे रहने देते हैं। जो अंदर वाली है इसको हम थोड़ी सी विड्थ हाइट दे देते हैं। लाइक विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल और हाइट में दे देता हूँ 50 पिक्सल। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, क्योंकि हेडिंग का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उसने अपने आप को बाहर ले गया। अच्छा क्लास, या थोड़ी सी उसको बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अभी तो इसका ये भी है वैसे ही रहना था। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। अभी तक मैंने कोई भी इसके अंदर पोजीशन स्टिकी वगैरह अप्लाई नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको देता हूँ पोजीशन रिलेटिव और इस वाले को पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट। ओके, अब मैंने रिफ्रेश किया, जिसके बाहर निकल गया वो उसके अंदर रह गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको मैं कहता हूँ राइट 0। अच्छा, राइट देते हैं या टॉप देते हैं?
इसका एक्चुअल में वर्क किस तरह से है। और अच्छा ये देखें, रिलेटिव क्या करता है, उसको उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक मिनट, ये यहाँ पर दो डिव लगी हुई थी, एक थी रिलेटिव की, दूसरी थी एब्सोल्यूट की। सेम जो मैंने अभी सिचुएशन ड्रॉ की थी ना, ये वही सिचुएशन बनी हुई है। देखें, एक ये डिव लगी हुई है, ठीक है, उस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव आ रही है क्लास, ठीक है, दूसरी डिव इसके अंदर है। क्लियर? अच्छा, अब अंदर वाली, बाहर वाली का नाम उसने रिलेटिव रखा है और अंदर वाली का नाम क्या रखा है, एब्सोल्यूट। गॉट इट? ये ऊपर आता है और आके इसको कहता है कि इसकी जो रिलेटिव है वो कर दो। ये सिंपल इसने एरिया बनाया, 400 पिक्सल इसकी विड्थ रखी और हाइट रखी और इसने बॉर्डर बना दिया और ये वाला एरिया क्लियर हो गया। बात समझ आ रही है? अंदर वाली एब्सोल्यूट के अंदर उसने करके इसको किया टॉप से 80 पिक्सल, तो वो उसके अंदर एक्चुअली यानी कि ये वाली जो डिव है ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। अगर हम इसका एब्सोल्यूट ख़त्म कर देते हैं, अब आप देखें तो अब ये इस तरह से बिहेव करेगा। एब्सोल्यूट और बाहर वाले को अंदर वाले को एब्सोल्यूट और बाहर वाले को रिलेटिव हम इस वजह से रखते हैं ताकि उसकी जो राइट लेफ्ट टॉप है वो उस डिव के लिहाज से हो जाए। बात समझ आ गई? ये ऐसी है कि जैसे आप एक डिव को दूसरी डिव के साथ उसके अंदर बंद करना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? उसके साथ अटैचमेंट के लिए अभी वो टॉप क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इसने एब्सोल्यूट ख़त्म कर दिया। दोबारा ट्राई करते हैं, देखें, जब इसको मैं एब्सोल्यूट लगा दूंगा और ऊपर वाले को मैंने क्या लगा दिया, रिलेटिव लगा दिया, या अगर इसका रिलेटिव ख़त्म करता हूँ, वो ये देखें, बात समझ लगी? अगर पेरेंट का रिलेटिव ख़त्म किया तो वो उससे बाहर ही निकल गया। अगर आपको देखने में शो अफाक वो ना डाइस पीछे करता था, ध्यान से। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है एब्सोल्यूट और रिलेटिव्स को लेके। यानी कि जब हम किसी एरिया के अंदर किसी डिव के अंदर किसी दूसरी डिव को उसके साथ अटैच करना चाहेंगे, नीचे से बच्चे लोग नीचे से, तो उसके लिए हम क्या किया करेंगे, बाहर वाली डिव को क्या रख देंगे, रिलेटिव, और इंटरनल वाली को क्या रख देंगे, एब्सोल्यूट। बहुत सी जगहों पे हमें ये काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस तरह ये भी एक एरिया बना हुआ है, ये एक एरिया बना हुआ है। बात समझ आ रही है? एक वेबसाइट के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज आते हैं, जब आप कहते हैं ये कंटेंट है तो वो उसके अंदर ही रहे, उससे बाहर ना निकले, या उसके अंदर उसकी अटैचमेंट है, तो तब इसको इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ गई क्लास? ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। अब जैसा हमारे पास ये एक एग्जांपल आ रही है या ये एक एग्जांपल आ रही है, आप इसकी इसी तरह से दो डिव्स बना के ये देखें, जैसा ये एक एग्जांपल आ रही है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। बात समझ आ गई है? ठीक है, जैसे अब ये एक एग्जांपल आ रही है कि ये बॉक्स इसके अंदर है, ठीक है, और कैसे इससे बाहर हो जाएगा। एक दफ़ा आप अप्लाई करके देखिएगा। क्लियर हो गया क्लास?